बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। बस्ती नगर की जय। सभी महापुरुषों की जय। सर्वप्रथम संत सम्राट पारक के निर्माता जगत न्याय जगत में प्रसार कराने वाले प्रकाश कराने वाले सदगुरु कबीर साहेब एवं पूजा के योग्य संत समाज पांडाल में बैठे हुए सज्जन श्रद्धा मुक्ति देवियां एवं नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं आपके बीच में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप दया करके ध्यानपूर्वक सुनें। तो आप सभी सज्जन संतों की वाक्या सुन रहे हैं। सांगीत कला में अब मैं भी आपके बीच में प्रवचनों के रूप में निवेदन करता हूं। ये मंच सदगुरु कबीर साहब का लगा हुआ है और ये संत कबीर साहब के अनुयायी यानी कबीरपंथी। तो आज से 600-650 वर्ष पहले हमारे बीच में सदगुरु कबीर साहब आए। उन्होंने सर्वजनों के लिए प्रकाश देने के लिए अपना मूल बीजक की रचना की और वो मूल बीजक आज हमारे बीच में है। सदगुरु कबीर साहब ने मूल बीजक के अंदर किसी प्रकार की कसर छोड़ी नहीं, किसी प्रकार की भूल भ्रांति रहने नहीं दिया। अब हम और आप लोगों की समझ, हम सदगुरु कबीर साहब के मूल बीजक का या अध्ययन करेंगे या न करेंगे, उस पर चलेंगे या न चलेंगे, ये आपकी हमारी समझ है। लेकिन मैं बीजक के 76 नंबर के शब्द 76 नंबर के शब्द के लेकर के आपके बीच में निवेदन रखूंगा। 76 नंबर के शब्द में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, आपन पो आप ही बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमिक भूख मरो, ज्यो केरी बफ निरख कूप जल प्रथमा देख परयो, वैसे ही गज फटिक शिला में दसनन आन अरयो, मरकट मूटी स्वाद नहीं बेहोरे, घर घर रटत फिरो, कहें कबीर नलिनी के सुअना तो कौन है पकड़ो। ये 5 वाक्य सदगुरु कबीर साहब ने बीजक के अंदर सुनाए। तो पहली
उसका घर या टेक में कहा है आपन पौ आप ही बिसरो। इंसान अपने आप को स्वयं बिसरता है, दूसरा कोई बिसारने वाला नहीं। आपन पौ पौ कहिए मनुष्य का मनुष्य पद, मनुष्य का मनुष्य पद, अपने पद को मनुष्य स्वयं बिसरता है। जो मनुष्य के गुण होते हैं, मनुष्य के गुण छोड़ करके और अन्य जानवर और पशुओं के गुण धारण कर लेता है। इस वजह से मनुष्य अपने पद को बिसर देता है, छोड़ देता है। कैसे छोड़ देता है? अब पांचों अंतरण में जो आया है वो इनका विश्लेषण करेंगे। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमिक भूखे मरे। सज्जन, बहुत विचित्र बात है। श्वान को, श्वान मानी कुत्ता, श्वान को कांच के मंदिर में बैठाया जाए या किसी भूलवश उस मंदिर में कुत्ता घुस गया और यदि शीशा का महल है, उसमें एक परत है तो एक चेहरा दिसेगा, उसमें दो परती है तो दो चेहरा दिसेंगे। कहने का तात्पर्य उसमें 10 परती है तो 10 चेहरा दिसेंगे। तो ये गांव की समस्या थी, किसी खान पान के अथवा किसी कारण उस गांव के कुत्ता पागल हो गए। एक गांव के कुत्ता पागल हो गए। पागल हो गए कहने का मतलब ये भी हरक गए तो मनुष्य ने काटने लगे। तब गांव के लोग राजा के यहाँ गए और राजा से कहा, महाराज बहुत विनाश हो रहा है। राजा ने कहा, क्यों जी, क्या विनाश हो रहा है? कि महाराज इस गांव के कुत्ता पागल हो गए और मनुष्यों को काट रहे हैं, इसी कारण मनुष्यों की हानि हो रही है। तो राजा ने क्या उपाय करना चाहिए? मनुष्य ने कहा, महाराज ऐसा उपाय करो कि ये कुत्ता गांव में रेवे ही नहीं। ध्यान देने की बात है, कुत्ता गांव में रेवे ही नहीं, ऐसे उपाय करो। तो राजा ने मंत्री संतरी को आदेश दिया कि सब गांव के कुत्ते को घेर घेर करके उस कांच के मंदिर में किया जाए और वो सुबह मर जाए तब उसको बाहर फेंक आना। सज्जनों, गांव के कुत्ते ला करके उसमें भी और उस मंदिर के अंदर किए गए। तब कुत्ता है कांच के मंदिर में दिता की देखे दिता को 10 कुत्ता दी से। ध्यान दीजिए, एक जगह कहा है, खूकर जात कुदाती, जाते जाते देख घुर्राती। सज्जनों, जब उन्हें प्रतिबिंब अपना ही चेहरा दी से तो भूख भूख करके और कुत्ता अपने प्राण गंवाए थे। क्यों? कि कुत्ता एक दूसरे कुत्ता को देखना नहीं चाहता है, अच्छा नहीं चाहता है, उससे खाना चाहता है, उसे मारना चाहता है। तो वो कुत्ता परछाई की तो मरे नहीं, खुद ही मर गया। सज्जनों, ऐसे ही ऐसे पूरे गांव के कुत्ता मार गए। अब एक कुत्ता, एक पारकी संत के पास एक कुत्ता था, वो वहां रह गया। राजा ने कही, क्यों भाई पूरे कुत्ता मर गए? कि नहीं महाराज, एक कुत्ता और रह गया। कौन के पास है? वो एक पारकी संत के पास है। तो उसी को लाओ, उनको मारो।
सज्जनों, पारकी संत के पास संतरी गए। उन्होंने कहा कि महाराज आपने कुत्ता दो, राजा मरवांगे मंदिर में, कांच के मंदिर में घुसा करके। तो संत ने कहा भाई ये पारकी कुत्ता है, ये पारकी कुत्ता कभी मरेगा नहीं। अब सज्जनों, मांस तो पारकी होता ही है, पर कुत्ता पारकी उनने कैसे बनाया? वे संत प्रतिदिन उस कुत्ता को शीशा में मुंह दिखाते, मान उस कुत्ता को उसका शीशा में प्रतिबिंब दिखाते। तो प्रतिबिंब देख देख करके उस कुत्ता को अपना आप का बोध हो गया। तो पारकी संत ने कहा ये पारकी कुत्ता नहीं मरेगा। कि नहीं महाराज, पारकी हो चाहे बेपारकी हो, ले जाना पड़ेगा। तो ले जाओ भाई, लेकिन मरेगा नहीं। सज्जनों, वो भी कुत्ता जाकर के उस कांच के मंदिर में कर दिया। और वो तो उनको तो ज्ञान था, अपने आप का बोध था। जब 10 कुत्ते की लान दी से वो समझ गया कि ये मेरा ही प्रतिबिंब है, ये मेरा ही चेहरा है, इसलिए मैं अपने चेहरा पे भ्रमिक होकर के भूख भूख के क्यों मरूं। इसी प्रकार सज्जनों, ये संसारी लोग अपना खुद का ही प्रतिबिंब देख करके कहीं तो तीर्थ में, कहीं मूर्त में, कहीं आडंबर में भटके हुए हैं। जा जा करके अपना जीवन सारा व्यर्थ में गंवाए रहे, मर रहे। आजकल की दुनिया में देखा जाए तो बड़े बड़े तीर्थों में जाकर के देखते हैं तो कहीं ऐसे एक बार केदारनाथ पर गए, पूरे के पूरे यात्री मर गए। और का देखा उसने, जब प्रतिबिंब माने चेहरा कौन को मूर्तियों को दिखता है, और कुछ तो नहीं मिलता है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, 3 जने तीर्थ गए, चित चंचल मन चोर, एकू पापुन काटिया लाधन मन 10 और। सज्जनों, तीर्थ में जाकर के कोई पाप नहीं कटता है। सतगुरु कबीर साहब ने दूसरा दिया है, तीर्थ गए ते बहे मुए जुड़े पानी नहाए, कहें कबीर सुनो हो संतो राक्षस हो पछताए। तीर्थ में जाने से कोई कल्याण नहीं होता है। कबीर साहब ने तो कहा है कि राक्षस हो जाते हैं वे लोग, क्योंकि मूर्ति पे आस्था ही रखते हैं। तो सज्जनों, इसी प्रकार से जो पारकी कुत्ता का है, अपने आप का बोध हो गया, वो नहीं मरा। तो जैसे स्वान कांच मंदिर में भरम के भूखे मरो, आपन पो आप ही बिसरो। जो केरी बफ निरख कूप जल प्रथमा देख पर। एक समय एक कहरी शेर जानवर एक कुआं के पास चला गया और कुआं में उसने पानी की खातर कुआं में जाकर के देखा तो उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखा। अपना ही प्रतिबिंब देखा तो शेर ने कहा कि यहाँ कोई दूसरा शेर है। और शेर की तासीर क्या होती है कि एक अकेला रहना चाहता है, दूसरा रहना नहीं चाहता है, दूसरे देखना नहीं चाहते। कभी साहब ने बीजक में कहा है, सिंह अकेला बन रमे, पलक पलक करे दौर, ऐसा बन है अपना वैसा ही बन है। और सिंह दूसरे शेर को देखना नहीं चाहता, अपने जंगल में रहने नहीं देता है। तो उसने कहा उस मेरे एरिया में ये शेर कैसा आया, तो उस शेर का, क्यों शेर तो नहीं था, अपना ही जल में प्रतिबिंब देखा। सज्जनों, ऊपर से शेर ने दहाड़ लगाई, कुआ बावड़ी में से दहाड़ दुगनी बन करके आई। तो बा ने कहा तो भाई मुझसे तेज पड़ रहा है, ये शेर तो मुझसे आगे पड़ रहा है, अब तो उसको खत्म ही कर देना चाहिए। सज्जनों, ऐसा जान करके और वो शेर
उसी कुआ बावड़ी में गिर गया तो वो प्रतिबिंब का सिर तो खो गया और चारों बगल को शेर दादा कांस पैर ना जानता हुआ, अगर नहीं जानता होगा, लेकिन उसमें घूम घूम करके और बल कर करके पानी में गोता खा करके और उसी ने अपने उसी जल के अंदर प्राण गंवा दिए। तो कौन मारा? वो किसी ने नहीं, अपने आप ही मरा, अपनी भूल से आप ही मरा। इसीलिए कहा है आपन पौ आप ही बिसरो, दूसरे ने नहीं बिसराया। आगे कहा है वैसे ही गज फटिक शिला में दसनन आन अरयो। गज हाथी, फटक शिला कहिए चमकीली शिला होती है और मुलायम भी होती है, उसमें शीशा जैसे अपना चेहरा दिखता है, उससे कहते हैं फटक शिला। तो गज हाथी विषय का अधिक आसक्ति होता है, कच्चा होता है। आपने किसी गांव में हाथी बालन को घुमाते हुए हथिनी और हाथी को दोनों को एक साथ घुमाते नहीं देखा होगा। हाथी कहीं अलग गांव में होगा तो हथिनी कहीं अलग गांव में होगी, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं घुमाते हैं। क्यों? कि हाथी होता है वो विषय का लवलीन और आसक्ति होता है। मन की और हस्ती की तुलना एक की गई है। क्यों? कि मन विषय आसक्ति में लवलीन रहता है विषय पुरुषों का। तो जाकर के वो कसी तरह सहयोग बस फटक शिला के पास नजदीक पहुंच गया। जब उसने फटक शिला में देखा तो अपना ही प्रतिबिंब देखा तो बाने गई ये कोई हथिनी है। तो हथिनी के पास जाकर के और उसने बल किया तो बल करने के कारण उसके दांत कहाँ हैं या दसनन उनके पैर, दसों उंगली का दसनन आने अरो, दसों पैरों से मानी जोर लगा करके और बल किया तो उसके जो दांत काए थे फटक शिला में गड़ गए। इतने तो जोर के कारण गड़ गए, लेकिन विद्य खिंचे नहीं। हाथी ने काफी परिश्रम किया, बल किया, लेकिन वे दांत फटक शिला में गड़ करके और खींचे नहीं। बल कर करके परास्त होकर के हाथी ने भी प्राण गंवाए दिए। तो सज्जनों, कौन है मारा? वो किसी ने नहीं, अपने आप ही अपनी भूल से मर गया। आपन पो आप ही बिसरो, अपने आप को आपने बिसर दिया भूल बस। आगे कहा मरकट मूटी स्वाद नहीं बेहोरे घर घर रटता फिरो। मरकट कहिए बंदर। जो बंदर पकड़ने वाले लोग होते हैं वे एक लोहे की एक सुरई बनवाते हैं, और वो सुरई कैसी होती है? भारी वजन वाली होती है, सकरे मौकी होती है। तो वे क्या करते हैं? चना रेवड़ी ले जा करके उसमें भर देते हैं जहाँ बंदर रहते हैं तहाँ, और कछु थोड़े बहुत चना रेवड़ी बगल में डाल देते हैं। तो बंदर आता है तो पहले जो नजदीकी में नीचे चना डले हुए होते हैं उनको खा लेता है। बाद में उसकी भूख पूरी नहीं होती है, नहीं बुझती है, तब उसमें अंदर देखता है तो मुंह तो जाता नहीं है सुरई में, अंदर हाथ चलो जाता है। सज्जनों, बंदर ने उसमें हाथ डाला तो विद्धि मुट्ठी भरी चना कलकल की,
तो ऐसे इतने तो चला गया जैसे, लेकिन वित्थी जो खेता तो नो अटक गया, उसमें अटक गया। ये न मरकट मूठी स्वाद नहीं बे हो रहे घर घर रट तो फिरो। बंदर की जिब्या में स्वाद होता है, लेकिन उससे अधिक बंदर की मुट्ठी में स्वाद होता है। मरकट मूठी स्वाद नहीं पे हो रहे, स्वाद के कारण मुट्ठी नहीं छोड़े कौन? बंदर। और मुट्ठी नहीं छोड़ा तो उसी में अटक गया। अटक गया तो बंदर पकड़ने वाले लोगों ने आसानी से पकड़ लिया। हाँ। फिर घर घर रटत फिरो। जब बंदर को मदारी ने जैसे पढ़ाया तैसे वो पढ़ करके और घर घर नाचो। इसी प्रकार ठीक मनुष्य मन माया की मुट्ठी भरता है, और मन माया की मुट्ठी भर करके माया के जाल में फंस करके एक जगह बीजक में कहा है और रामायण में कहा है, नारी बेबस नर सकल गुसाई नाचे नर मर कटकी नाई। बादी बीजक में कहा बादीगर का बांजरा जैसे नारी नाच नचाए, पर बस बंदरा नाच ही जैसे नारी खेल खिलाए। तो सज्जनों, इसी प्रकार अपने आप को ये मनुष्य बिसरता है। कहीं कबीर नलिनी के सुगना तो कौन है पकड़ो। जो सुगा पकड़ने वाले लोग होते हैं वे एक नलकी बनाते हैं। नलकी कैसी बनाते हैं? ऐसे घेरो पहले बच्चा बच्ची घेरो फिराते तैसे टाप में होता है, अथवा कुटी करनी मशीन का जो बैलेंस होता है इसी प्रकार की बनाते हैं। और कुटी करनी मशीन का छोड़े पर जो हत्ता होता है उसकी तरफ वो नब जाती है। इसी प्रकार ठीक नलकी बना करके लगाते हैं बाग बगीचा में, और उसमें बादाम छुआरे किस्म से ऐसे फल फ्रूट लगा देते हैं, और एक जल का पात्र नीचे रख देते हैं। जब सुगा आता है बादाम चुगता है तो सुगा के वजन से नलकी नो घूम करके और सुगा नीचे की तरफ चला जाता है। जब नीचे देखता है तो जल का पात्र दिखता है तो अपना चेहरा दिखता है, फिर भी भ्रम में पड़ जाता है अगर मैं नीचे छोड़ हो सकूं तो जल में बुड़ जाऊंगा। ऊपर देखता है तो आकाश देखता है। कहने का तात्पर्य अति भ्रम में वो सुगा पड़ जाता है। तो सुगा पकड़ने वाले लोग उसे आसानी से पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार ठीक ये मनुष्य गुरबा लोगों के चक्कर में ये नलकी तो कछु कमजोर हुए, लेकिन गुरबा लोगों की नलकी बहुत तेज है। पंडा पुजारी की नलकी बहुत तेज है। यदि पंडा पुजारी तीर्थवासियों के में अथवा भगतन के में अथवा किसी जादू वाले के चक्कर की नलकी के चक्कर में पड़ गया तो ये इंसान वह नलकी नहीं घूमता रहेगा, जीवन भर छूटने का नहीं। छूटेगा तो जब पारखी संतों की शरण में जाकर के उनसे निवेदन करके और पारख की जानकारी पारख प्राप्त करेगा तब छूटेगा, और नहीं तो अपने पद को आप बिसरता ही रहेगा। जब तक आप अपन के पारख पद के रहस्य को नहीं जानोगे तब अपने पद से विचलित रहोगे। जैसे मैंने 5 पंथियों में आपके लिए निवेदन किया है, बस वैसे ही बिना पारख के घूमते रहोगे। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणियों का यही एंड करता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की